हेलो दोस्तों, तो आज की क्लास में हम लोग 3 के ए में 10 से क्वेश्चन आगे शुरू करेंगे लोग, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग 3 के ए में 9 तक बना चुके थे। आज उससे आगे बनाएंगे और बहुत ही सरल ढंग से मैं आप लोग को ये क्लास में गणित सिखाने वाला हूँ। तो आप लोग पूरा वीडियो को ज़रूर देखें और इसी तरह मैं लगातार सभी क्वेश्चनों को क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हल कराऊंगा। तो आप यदि सभी प्रश्नावलियों को हल करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए इस वीडियो को। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, क्वेश्चन है कि समीकरण 6m² - 7n + 2 = 0 का हल समुच्चय निकालें। ठीक है, तो आपको समीकरण दिया है और उसका हल निकालना है। तो पहले वाले क्वेश्चन को हम हल करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हल किया जाए। तो इसमें समीकरण दिया है 6m² - 7m + 2 = 0। या का चिन्ह दे दीजिए, या का चिन्ह देंगे और फैक्टर तोड़ने के लिए m के स्क्वायर का जो गुणांक 6 है और अचर पद 2 है, दोनों को गुना कर लेंगे तो 6 दूना 12 हो जाएगा। 7 को 2 हिस्से में तोड़ेंगे, पहले इसको लिख लीजिए। और 7 को, ये 7 है, इसे 2 हिस्से में तोड़ना है। जोड़ें या घटाएं तो 7 आवे और गुना करें तो 12 आए। तो दिमाग में ये लोग क्या होगा, 4 में 3 जोड़ दिया जाए तो 7 हो जाएगा और 4 3 12। तो बात कंप्लीट हो गया। और ये जोड़ 2 है तो लिख दीजिए या बराबर 0। या 6m², 4 में m से गुना करेंगे तो -4m और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ भी 3m और जोड़ 2 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक बार इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। तो दोनों में क्या कॉमन हो सकता है, आप लोग देखेंगे तो 2 के पावर में दोनों है और दोनों में m है तो m लिख लेते हैं। तो 6m² में से 2m बाहर आ गया तो यहाँ 3 दूना 6, 3 बचेगा और 2m है तो 1m बचेगा। -2 के पारा में 2 बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा तो यहाँ 2 होगा और m तो यहाँ बाहर आ गया है तो इतना ही रहेगा। या माइनस चिन्ह दीजिए और इन दोनों में तो किसी एक पारा में नहीं है तो एक ही कॉमन होगा तो यहाँ हो जाएगा 3m और प्लस में से माइनस आएगा चिन्ह तो -2 बच जाएगा बराबर 0। तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि जो ये छोटा कोष्ठ में जो पद आ रहा है, जो मान आ रहा है ना, दोनों कोष्ठक का मान बराबर होना चाहिए। फैक्टर में जब गुणनखंड हम लोग तोड़ते हैं ना तो ये नियम पे आप ध्यान देंगे। अगर दोनों बराबर नहीं आ रहा है तो समझिए गलत है। ठीक है, या अब जो दोनों कोष्ठक है उसमें से एगो लिख लेंगे और इसके साथ इसको मिलाकर एक लिख लेंगे, यानी 2m - 1 बराबर 0। अब हम लोग क्या करेंगे, 0 के बराबर अलग अलग बराबर कर लेंगे, यानी 3m - 2 बराबर 0 और एक हो जाएगा 2m - 1 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 3m - 1 जो है -2 जो है बराबर की साइड आएगा तो +2 तो m बराबर क्या हो जाएगा 2/3। ठीक है, और दूसरा यहाँ निकालेंगे तो या 2m जो है इधर रहे और -1 बराबर की साइड आएगा तो +1 तो m बराबर 1/2। तो यहाँ हल समुच्चय हमने क्या निकाला, यहाँ लिख देते हैं। तो m का 2 हल आया, एक आया 2/3 और एक आया +1/2। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, पहले वाले प्रश्न का हल समुच्चय निकाल लिया। ठीक है, और मैं आप लोग को एकदम आराम से स्लोली बता रहा हूँ कि आप लोग बिल्कुल समझ लेना। चलिए, तो अब दूसरी क्वेश्चन जो है समीकरण ये वाला हल करते हैं। तो आप लोग इसे नोट कर लेंगे, मैं इसे मिटा रहा हूँ। चलिए अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं हम लोग।
तो दूसरा प्रश्न में समीकरण दिया हुआ है एक्स का स्क्वायर माइनस 2x जोड़ 1 बराबर में 1 है ना, या कैसे लीजिए, तो x के पावर 2 माइनस 2x प्लस में 1 और ये प्लस 1 बराबर की साइड आएगा तो क्या हो जाएगा -1 बराबर 0। ठीक है, वो ये 1 जो है बराबर की साइड प्लस चिन्ह है, कोई चिन्ह नहीं तो प्लस है, और ये बराबर की इधर आएगा तो ये अपना चिन्ह चेंज कर लेगा, यानी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस में ये माइनस में, तो ये दोनों क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको बचेगा x के पावर 2 और माइनस 2x बराबर 0। यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, दोनों में से x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ 2x है, x के पावर 2 यानी 2, तो एक 2x बच जाएगा और माइनस 2x में से x बाहर चला गया तो 2 बचेगा यहाँ पे और बराबर 0। तो इसलिए क्या करिएगा लोग कि अलग अलग x के साथ एक बार 0 को लिख दीजिएगा और एक बार इसलिए x माइनस 2 बराबर 0 लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर x बराबर -2 बराबर की साइड आएगा तो +2 हो जाएगा, तो इसलिए x का 2 हल समुच्चय एक 0 और एक 2 आ गया। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे 11 का पहला और दूसरा प्रश्न जो समीकरण दिया हुआ है और इसको कहा जा रहा है द्विघात सूत्र से हल करना है। ठीक है, तो हम लोग को द्विघात सूत्र से हल करना है। तो मैं आपको बताऊं कि जब भी, पहले क्वेश्चन को ध्यान दीजिए लोग, कि जब भी समीकरण मिले तो इसमें a बराबर 3, b बराबर -5 और c बराबर 2 यह निकाल लीजिए लोग। यानी कि समीकरण में x स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो a होगा, x का गुणांक होगा वो b होगा और अचर पद c होगा। इतना तो आराम से निकाल लेंगे आप लोग। निकालने के बाद जो सूत्र होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, सूत्र से देखिए वो सूत्र होता है मूल बराबर -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। यही द्विघात सूत्र है और इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अब इसी पे जहाँ b है वहाँ ये b का मान रखेंगे, जहाँ a है वहाँ a का मान और c है वहाँ c का मान रखेंगे। ठीक है, तो मान रखिए b माइनस b कर रहा है तो b के जगह पे -5 रखना है, तो ये हो जाएगा -5 प्लस माइनस √b स्क्वायर यानी कि -5 का स्क्वायर -4a की जगह पे क्या रख देंगे 3 और c के जगह पे रख देंगे 2 4ac। ठीक है, अब बटा 2a, तो a की जगह पे क्या रख देंगे 3 रख देंगे। ठीक है, या माइनस माइनस +5। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस √50 और ये माइनस 4 3 12 12 दूना 24। ठीक है, और बट्टा 3 दूना 6, यानी ये हो जाएगा 5 प्लस माइनस √25 में से 24 जाएगा तो 1 बचेगा बट्टा 6, या ये हो जाएगा 5 प्लस माइनस 1 का रूट तो 1 ही होता है बट्टा 6, यानी कि एक बार हम लोग 5 में 1 जोड़ कर लिख देंगे तो 5 1 6 बट्टे 6 हो जाएगा, और एक बार 5 में से 1 घटा लेंगे तो 1 हो जाएगा 4 बट्टे 6। अगर हम लोग इसे काटे तो ये एक बार में कटेगा, ये 2 के पावर में है तो यानी कि 1 हो जाएगा ये 1 और 1 हो जाएगा 2 बट्टा 3, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए, स्टेप बाय स्टेप ढंग से समझ लीजिए और समझने के बाद दूसरे क्वेश्चन को इसी के अनुसार बनाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए दूसरे नंबर को बनाते हैं यहीं पे बगल में, यहाँ पे चलिए ध्यान दीजिए। आप सभी बताएंगे कि समीकरण 2x² माइनस 2√x प्लस 1 बराबर 0 में a का मान कितना होगा। तो a का मान का मतलब x² के बगल वाला मान यानी कि 2 हो जाएगा। b का मान कितना होगा, तो b बराबर कितना होगा बताएंगे लोग, तो b बराबर हो जाएगा -2√2 और c बराबर कितना होगा, तो c बराबर 1 हो जाएगा।
तो ए बी सी आपको तो आसानी से समझ में आ गया होगा। और ए बी सी निकालने के बाद हम लोग लिखेंगे सूत्र से। तो यहाँ होगा मूल बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a बराबर में यहाँ अब -b की जगह पे ये रखेंगे, क्या रखेंगे, -2√2। यहाँ है प्लस माइनस ये वाला चिन्ह, और रूट में हम लिखेंगे b के जगह पे क्या लिखेंगे लोग, b का मान यही ना है -2√2 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे क्या रखेंगे 2 और c के जगह पे 1। ठीक है, अब बट्टा 2a है तो 2 गुने a की जगह पे 2 रख देंगे। तो इसे आप लोग बारीकी से एक बार समझ लीजिए कि a के जगह पे a, b के जगह पे b और c के जगह पे c रखने के बाद कैसे रखेंगे। ठीक है, और इसके बाद अब कोष्टक तोड़ते हैं। तो कोष्टक जब तोड़ेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2√2 लिखेंगे। यहाँ हो गया प्लस माइनस, ये देखिए माइनस को 2 बार गुना करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा कोष्टक के अंदर, और 2 दूना 4 होगा, और √2 में √2 से गुना करेंगे तो 2 होगा, यानी पूरा ही गुना करेंगे तो 4 दूना 8, यानी रूट में ये हो जाएगा 8। और यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस दे दीजिए, और ये 4 दूना 8, ये भी 8 हो गया, और नीचे 2 दूना 4, यानी कि 2√2। और यहाँ देखिए तो 8 में से 8 गया 0, और 0 का रूट तो कुछ नहीं होगा तो खत्म हो गया, बट्टे 4। तो ये 2 से 2 को तो काटा, 4 को काटा जाएगा, 2 दूना 4, यानी कि यहाँ बच गया √2 बट्टा 2। √2 से इसे भी काट सकते हैं हम लोग √2 बार, यानी कि हमें प्राप्त होगा 1/√2। ठीक है, ये कटने के बाद 1/√2 आया, और 1/√2 को 2 बार लिखेंगे क्योंकि द्विघात में 2 मूल होता है, तो ये प्लस में आया तो यही 2 बार लिखा जाएगा। ठीक है, तो यही हो गया इसका आंसर। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को हल करेंगे। जैसे कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं 12 नंबर प्रश्न कर रहा है x के पावर 2 -3x -10 बराबर 0 के हल करें। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। 12 नंबर यहाँ आप लोग देखेंगे। ठीक है, 12 को देखिए तो आपको समीकरण दिया हुआ है x के पावर 2 -3x -10 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर हम चाहें तो द्विघात सूत्र वाले विधि से हल कर सकते हैं या फिर गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो हम लोग गुणनखंड विधि से हल करते हैं यहाँ पे। या x के पावर 2 यहाँ 3 है, तो 3 को हम लोग लिख सकते हैं 5 में से 2 जाएगा तो 3 है, 5 गुना 10 इसके गुना के बराबर हो गया, -10 बराबर 0। या x के पावर 2 यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कोष्टक को तोड़ देंगे तो इतना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2x -10 बराबर 0। या दोनों में से x को बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस यहाँ बचेगा 5। फिर दोनों में से 2 की पारा में दोनों है तो 2 को बाहर कर लेते हैं तो यहाँ बचेगा x माइनस यहाँ होगा, और ये 5 बराबर 0। तो इसलिए हमें क्या प्राप्त हो रहा है, एक हो रहा है x -5 और एक हो रहा है x + 2 बराबर 0। तो हम लोग इसलिए x -5 बराबर 0 और एगो x + 2 बराबर 0 कर लेंगे तो एगो x बराबर आ जाएगा 5 और एगो x बराबर -2। इस तरह से 12 का आंसर हो गया। अब 13 को हम लोग देखेंगे। देखिए लोग 13 नंबर को यहाँ हल किया जा रहा है। तो 13 का एक है, करे द्विघात समीकरण के मूल निकाले। यहाँ मूल निकालना है तो इसको हम लोग यहाँ लिखते हैं। 1 नंबर 13 का एक समीकरण है 2x स्क्वायर -5x
प्लस 3 बराबर 0। या का चिन्ह दीजिए तो ये हो जाएगा 2x²। इसको तोड़ते हैं तो इसे 3 प्लस 2 में तोड़ देते हैं। 3 2 5, ये देखिए 2 3 6, तो 3 2 6, गुणांक भी बराबर हो गया इंटू एक्स प्लस 3 बराबर 0। अब कोष्टक को तोड़ देंगे, 2x² माइनस 3x हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0। अब कमन लेंगे तो इन दोनों में से क्या कमन निकल जाएगा, एक सीटिंग चेंज कर लीजिए एक बार, 2x², 2 को इधर लिख लीजिए माइनस 2x, फिर ये माइनस 3x प्लस 3 बराबर 0। अब कमन लिया जाए तो इन दोनों में से 2x कमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ -1। इन दोनों में से 3 को कमन लिया जाए तो यहाँ भी x -1 बचेगा इक्वल टू 0। इसलिए एक हो जाएगा x -1 और एक हो जाएगा 2x -3 बराबर 0। तो अलग अलग 0 के बराबर कर लीजिए, x -1 बराबर 0 और एक हो जाएगा 2x -3 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x बराबर 1 और यहाँ हो जाएगा 2x बराबर 3 या x बराबर 3/2। तो आप लोग देखिए यहाँ पे 2 आंसर प्राप्त हो गए आपके इस समीकरण के। ठीक है, तो इसका आंसर तो हो गया। अब हम लोग देखेंगे 13 के दूसरे नंबर को। तो क्वेश्चन क्या है 13 का, 2 लिखते हैं यहाँ पे ax² माइनस 2abx बराबर 0। ठीक है, तो इसका भी हम लोग को मूल निकालना है, हल करना है। तो यहाँ कुछ खास नहीं करना है, देखिए दोनों में जो मिल रहा है उसको पहले बाहर निकाल लीजिए। या ax है, यहाँ भी ax है और यहाँ भी x है, तो x को बाहर कर लिए तो यहाँ बचेगा x माइनस 2b बराबर 0। इसलिए एक हो जाएगा ax बराबर 0 और यहाँ हो जाएगा x माइनस 2b बराबर 0। तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 0/a, x बराबर 0/a यानी x बराबर 0। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा x बराबर माइनस 2b, इधर आएगा तो प्लस 2b हो जाएगा। तो एक आंसर ये हो गया। तो बहुत ही आसानी से इसको हम लोग हल कर लिए। तो आप लोग देख लीजिए, अब आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए द्विघात समीकरण में मूल निकालने में। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक हल करते हैं क्योंकि क्लास काफी लंबा हो रहा है और अगली क्लास में इसके आगे हल करेंगे। और मैं चाहूंगा कि अब आप लोग खुद से भी इस प्रश्नावली को हल कर सकते हैं क्योंकि सारा क्वेश्चन इसी आधार पे या तो द्विघात सूत्र पे हल करिए या गुणनखंड तोड़ कर हल कीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।